हेलो बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 का चौथा पाठ, जो कि एक कविता है और कविता का शीर्षक है कठपुतली। बच्चों, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कठपुतली यानी काठ जमा पुतली, काठ की बनी हुई पुतली जिसे लोग धागों से बांधकर अपने हाथों से नचाते हैं। इस कविता के कवि हैं बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र जी। और बच्चों, कविता में आगे बढ़ने से पहले हम कविता के सार के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इस कविता में बच्चों कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात जो है वो हमारे सामने व्यक्त कर रही हैं। उनके सामने आज़ादी को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे से बंधी हुई कठपुतलियाँ कैसी हैं बच्चों? पराधीन हैं, जिन्हें दूसरों के अधीन अपना कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि वो दूसरों के हाथों से ही नाचती हैं। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने पर बच्चों क्या होता है? दुख होता है। यदि तुम्हें भी किसी के अधीन रखा जाए तो तुम भी परेशान हो जाओगे ना। तो उसी प्रकार ये कठपुतलियाँ भी परेशान थी। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली क्या कर देती है बच्चों? विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है, यानी कि आत्मनिर्भर बनना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियाँ, जो अन्य कठपुतलियाँ थीं, उन्हें अच्छी लगती है। आज़ाद रहना बच्चों कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी आज़ादी की जिम्मेवारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो बच्चों, अब हम कविता के सरलार्थ की तरफ बढ़ते हैं। सरलार्थ करने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे? कविता का प्रसंग, और प्रसंग होगा इस प्रकार से कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं पद्यांश की तरफ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इसका सरलार्थ बच्चों किस प्रकार से होगा कि कठपुतली को गुस्सा आया, कहती है ये धागे जो हैं, जो मेरे पीछे और आगे जो धागे बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, यानी कि मुझे बंधन मुक्त कर दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी मुझे आत्मनिर्भर रहने दो। बच्चों, मुक्त छंद की कविता है, भाषा सहज और सरल है। तद्भव शब्दों का और खड़ी बोली का कवि ने प्रयोग किया है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद मीन भाव, विचार। अब उस कठपुतली की बात सुनकर जो दूसरी कठपुतलियाँ थीं वो भी विचार करने के लिए मजबूर हो गई, और वो भी उसी की बात का समर्थन करती हुई कहती हैं कि हाँ हमें भी अपने मन के विचार सुने, अपने मन के भाव सुने बहुत दिन हो गए। भाषा वही सहज सरल है, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग और मुक्त छंद की कविता है। अगला पद्यांश है बच्चों, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जब अन्य कठपुतलियों की जिम्मेवारी उस पर आई तो वह कठपुतली, जो पहली कठपुतली जो कह रही थी ना कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी मुझे आत्मनिर्भर बनने दो, वह इस बात को सोचने पर मजबूर हो गई कि ओहो ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यानी कि ये कौन सी इच्छा मेरे मन के अंदर आ गई। जो आज़ादी का भाव मेरे मन में आया है वह तो ठीक है, लेकिन मैं इतनी सारी कठपुतलियों की जिम्मेवारी कैसे उठाऊंगी, अर्थात मैं इन सब का जिम्मा कैसे लूँगी। और यही बात सोचकर वह अपने मन में थोड़ा सा विचार करने लगती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।